हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम रोमन प्लेराइट प्लॉटस के फेमस प्ले द पॉट ऑफ गोल्ड की समरी और एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस प्ले में प्लॉटस ने हमें यूक्लियो नाम के व्यक्ति के बारे में बताया है, जिसे एक सोने का पॉट मिलता है, कलश मिलता है, और वो उसे कैसे बचा कर रखना चाहता है ताकि कोई भी उससे उसका सोना ना चुरा ले। इसके बारे में इस प्ले में बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग इस प्ले के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी और एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ओरिजिनली इस प्ले का लैटिन नेम है यूललेरिया, और जैसा मैंने आपको बताया कि टाइटस मैकियस प्लॉटस नाम के एक रोमन प्लेराइट यानी ड्रामेटिस्ट का ये प्ले है। तो जैसे कि पहले होता था पुराने ज़माने में, सारे जो क्लासिकल ड्रामाज़ होते थे वो वर्स में होते थे, एक पोएम की तरह। उसी तरीके से ये प्ले भी है, और इसके कुछ सेक्शंस तो एक्टर्स ने गा कर सुनाए थे ऑडियंस को। तो इसका जो टाइटल है ओलोलेरिया, इसका लिटरल मतलब है द लिटिल पॉट, छोटा सा एक कलश। लेकिन बहुत सारे ट्रांसलेटर्स ने इसे द पॉट ऑफ गोल्ड भी कहा है, यानी सोने का घड़ा, ऐसा भी इसे कहा गया है, क्योंकि इस कहानी में जो पॉट होता है उसके अंदर सोना भरा होता है, इसलिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कहानी है वो यूक्लियो नाम के प्रोटैगनिस्ट के बारे में है। प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर, जिसे एक पॉट ऑफ गोल्ड मिलता है और जो बहुत ज़्यादा ज़ीलियसली यानी बहुत ज़्यादा कोशिशें करता है कि कोई उसका सोना ना चुराए। तो वो एक माइज़र है, बहुत ज़्यादा कंजूस व्यक्ति है। अब चलिए हम लोग इस प्ले की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो प्ले की शुरुआत होती है एक मोनोलॉग से। मोनोलॉग का मतलब होता है जहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति कोई बड़ी सी स्पीच दे रहा हो, बोल रहा हो। तो ये जो मोनोलॉग है वो यूक्लियो के हाउसहोल्ड डाइटी यानी कि यूक्लियो के घर के जो देवता होते हैं, वो इस मोनोलॉग को बोल रहे होते हैं। तो वो जो देवता है वो कहते हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से यूक्लियो के जो दादा थे, ग्रैंडफादर थे, उन्होंने उस हाउसहोल्ड डाइटी को ये पॉट ऑफ गोल्ड दिया था, सोने का कलश दिया था। और उस देवता ने, भगवान ने उसे प्रोटेक्ट किया है, बहुत टाइम तक उसे प्रोटेक्ट किया है। यानी उस टाइम से लेकर, यानी जब वो ग्रैंडफादर के पास था, तब से लेकर अभी तक ये जो पॉट ऑफ गोल्ड है वो उस डाइटी के पास ही था। लेकिन अब वो जो देवता है वो यूक्लियो को ये बता देना चाहता है कि सोने का वो जो पॉट है वो कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर है। क्यों वो बता रहा है? इसीलिए क्योंकि वो यूक्लियो की बेटी फेड्रिया की मदद करना चाहता है। तो हाउसहोल्ड डाइटी टेल्स अस दैट फेड्रिया हैज प्लीज्ड हिम बाय हर डिवोशन टू हिम। तो वो जो घरेलू देवता हैं वो बताते हैं ऑडियंस को कि कैसे ये जो फेड्रिया नाम की लड़की है ये बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा प्रे करती है मेरे सामने, और इसीलिए मैं इसे ब्लेस करना चाहता हूँ। और इसीलिए इसके पिता यूक्लियो को मैं बता रहा हूँ इशारों से कि लोकेशन क्या है उस पॉट ऑफ गोल्ड की। इसके बाद फिर जो हाउसहोल्ड डाइटी है, वो जो घरेलू देवता है, वो ये भी बताते हैं कि फेड्रिया का रेप किया गया है, उसे रैविश किया है एक बहुत ही अमीर व्यक्ति ने, जेंटलमैन ऑफ हाई रैंक, यानी एक काफी ऊंचे पद का व्यक्ति है, इंसान है, जिसने फेड्रिया का रेप किया है। और इस व्यक्ति का नाम होता है लाइकोनिडीज, और लाइकोनिडीज से फेड्रिया की शादी हो जाए, ऐसा वो हाउसहोल्ड डाइटी चाहते हैं, वो देवता चाहते हैं, और इसी वजह से वो उस पॉट ऑफ गोल्ड की लोकेशन यूक्लियो को बताते हैं। अब जैसे ही यूक्लियो को वो पॉट ऑफ गोल्ड मिलता है, वो एकदम पागल जैसा हो जाता है। पैरानोइया का मतलब होता है पागलपन, और अपने पागलपन में वो बस ये डरता रहता है कि कहीं उसका जो ये पॉट ऑफ गोल्ड है वो कोई ले ना ले। और उसे ये भी चिंता है कि उसका जो नौकर है स्टेफाइला, वो ये पता ना लगा ले, उसकी जो नौकरानी है स्टेफाइला, वो ये पता ना लगा ले कि वो पॉट ऑफ गोल्ड कहाँ पर रखा है, तो वो उसे छुपा देता है। और जो स्टेफेला है उसे ये बात पता चल गई है कि फेड्रिया का रेप हुआ है और वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। और वो बहुत दुखी है स्टेफाइला, इसीलिए क्योंकि उसकी जो मिस्ट्रेस है यानी उसकी जो मालकिन है फेड्रिया, वो प्रेग्नेंट है।
इसके बाद फिर हमें मेगाडोरस दिखाया जाता है, मेगाडोरस और उसकी बहन यूनोमिया। अब ये जो मेगाडोरस है ये काफी एजड इंसान है लेकिन काफी अमीर व्यक्ति है, और ये जो दोनों भाई बहन है वो शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे यूनोमिया मेगाडोरस से कहती है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम किसी लड़की को ढूंढ लो। वो लोग शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं, और मेगाडोरस कहता है कि उसे कोई भी ऐसी औरत नहीं चाहिए जो उसे बहुत ज्यादा दहेज, हाई डाउरी देगी, बल्कि उसके मन में तो फेड्रिया जो कि यूक्लियो की बेटी है उसके लिए फीलिंग्स है, ऐसा मेगाडोरस बताता है। और फिर आयरोनिकली हमें पता चलता है कि मेगाडोरस और कोई नहीं बल्कि लाइकोनिडीज का ही अंकल है। लाइकोनिडीज यानी वो व्यक्ति जिसने फेड्रिया का रेप किया था, उसका अंकल मेगाडोरस है, हमें ये बताया जाता है। और उसके बाद फिर मेगाडोरस यूक्लियो से मिलने के लिए जाता है ताकि फेड्रिया का हाथ मांग सके शादी के लिए। और जो यूक्लियो है वो सोचता है कि कैसे ये जो मेगाडोरस है मेरे घर में क्यों आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे मेरे ट्रेजर के बारे में, मेरा जो सीक्रेट है वो पता चल गया है और ये मेरे पॉट ऑफ गोल्ड को चुराने आया है। तो यूक्लियो के दिमाग में बस यही चलता रहता है और इसीलिए वो डर जाता है। लेकिन जो मेगाडोरस है उसे इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे नहीं पता है कि वो पॉट ऑफ गोल्ड मिला है यूक्लियो को, ये सब उसे कुछ नहीं पता है। ही हैज नो इंकलिंग ऑफ द ट्रेजर, यानी उस खजाने के बारे में मेगाडोरस को कुछ नहीं पता है। वो बस यूक्लियो के पास जाता है और डिक्लेयर करता है, बताता है कि किस तरीके से वो फेड्रिया से शादी करना चाहता है। और जो यूक्लियो है वो कहता है, वो डिक्लेयर करता है कि उसे कोई चिंता नहीं है कि मेगाडोरस फेड्रिया के लायक है भी कि नहीं, क्योंकि मेगाडोरस बहुत ज्यादा एजड है जबकि फेड्रिया एक जवान लड़की है। उसे बस इस बात की चिंता है यूक्लियो को कि वो कोई डाउरी नहीं देगा, वो कोई भी दहेज नहीं देगा अपनी लड़की की शादी में, क्योंकि वो एक बहुत ही माइजरली इंसान है, बहुत ही कंजूस व्यक्ति है वो। तो वो उसे इस बात से बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि मेगाडोरस बूढ़ा है, वो बस कहता है कि मैं कोई भी दहेज नहीं दूंगा। और इस बात से मेगाडोरस को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और दोनों ही लोग इस बात के लिए मान जाते हैं शादी के लिए। और जो यूक्लियो है वो स्टेफाइला से कहता है कि जाओ और फेड्रिया को तैयार करो, क्योंकि अगले दिन जो है मेगाडोरस से उसकी शादी होने वाली है। लेकिन जब उस सर्वेंट को यानी स्टेफाइला को पता चलता है कि ये उसकी शादी फेड्रिया के मेगाडोरस से होने वाली है, तो वो और ज्यादा डिस्ट्रेस्ड यानी चिंतित हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि जो उसकी मिस्ट्रेस है यानी उसकी जो मालकिन है फेड्रिया, वो लाइकोनिडीज का बच्चा उसके पेट में है, वो प्रेग्नेंट है। तो इसके बाद लेकिन हम देख पाते हैं कि मेगाडोरस पूरे जोरों से वो शादी की अरेंजमेंट शुरू कर देता है, केटरर बुला लेता है, एंटरटेनर्स यानी कि एंटरटेनमेंट करने वालों को लेता है वेडिंग के लिए। और जो यूक्लियो है वो इतना बड़ा कंजूस व्यक्ति है कि वो कुछ भी नहीं करता, वो बस थोड़ा सा फ्रैंकिनसेंस वगैरह, अगरबत्ती, परफ्यूम वगैरह वो खरीद लेता है, और रीथ ऑफ फ्लावर्स यानी कि वो एक माला खरीद लेता है, रीथ ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूल माला खरीद लेता है। बस इतनी ही वो प्रेपरेशन करता है अपनी बेटी की शादी के लिए, बाकी वो कुछ भी नहीं करता। और उसके बाद जो कुक्स हैं यानी खाना बनाने वाले हैं वो खाना बनाने लगते हैं, और जो एंटरटेनमेंट करने वाले हैं वो भी आ जाते हैं। लेकिन जो यूक्लियो है वो और ज्यादा चिंतित हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे होते हैं, इसीलिए उसे ये चिंता खाई जा रही थी कि कहीं कोई उसका जो गोल्ड का पॉट है उसे ना चुरा ले। ही थिंक्स दैट मेगाडोरस हैज सेट अप द कुक्स एंड सर्वेंट्स टू स्टील हिज गोल्ड। तो उसे बस ये लग रहा था कि मेगाडोरस ने इतने सारे लोग उसका सोना चुराने के लिए तो नहीं बुलाए हैं, और इसीलिए वो अपना जो सोने का पॉट है उसे हर जगह कैरी करता है। मीनवाइल मेगाडोरस इज क्वाइट प्लीज्ड विद हिज मैच। मेगाडोरस को इस बात से बहुत खुशी हो रही होती है कि उसकी शादी जो है फेड्रिया से होने वाली है, और वो यूक्लियो से कहता है कि चलो हम लोग कुछ पीते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यूक्लियो इस बात के लिए मानता नहीं है। वो उल्टा टेम्पल ऑफ फेथ, उनका एक मंदिर होता है, वहां जाता है और अपने सोने के पॉट को वहां वो छुपा देता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि स्ट्रोबिलस नाम का एक नौकर, जो कि लाइकोनिडीज का नौकर है, वो उसके ऊपर एक निगरानी रख रहा है, उसके ऊपर स्पाई कर रहा है।
और वो शायद उसका पॉट, गोल्ड का जो पॉट है उसे चुराने वो आया था लाइकोनिडीज के लिए। तो जब यूक्लियो वहां से चला जाता है तो स्ट्रोबिलस जो है वो उस सोने को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो मिलता नहीं है और वो निराश हो जाता है। मीनवाइल यूक्लियो डबल्स बैक टू चेक, लेकिन अभी भी यूक्लियो को तसल्ली नहीं थी कि उसका सोना सेफ है, इसलिए वो फिर से मंदिर के अंदर जाता है, उसी जगह पर जहां पर उसने अपने सोने के पॉट को छुपाया होता है, और वहीं उसे स्ट्रोबिलस दिखता है। तो वो स्ट्रोबिलस पे अटैक करता है और उसे सर्च करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, और इस तरीके से वो स्ट्रोबिलस जो वो नौकर है उसे जाने देता है। उसके बाद यूक्लियो फिर से उस सोने के पॉट को उठाता है और ग्रोव ऑफ सिल्वानस, ये कोई जगह होती है जहाँ पे वो उसे छुपा देता है। ग्रोव का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पेड़ पौधे हों। तो इस तरीके से उस जगह पर जाकर वो अपने सोने के पॉट को छुपाता है, और इस बार जो स्ट्रोबिलस है वो उस सोने के पॉट को उस ग्रोव से चुरा लेता है। मीनवाइल लाइकोनिडीज कॉन्फेसेस ऑल टू हिज मदर, उसके बाद लाइकोनिडीज अपनी माँ यूनोमिया, यानी कि जो कि मेगाडोरस की बहन है, उसे सब कुछ बता देता है लाइकोनिडीज अपनी माँ को, कि किस तरीके से उसने फेडेरिया का रेप किया था, और इसीलिए वो फेड्रिया से शादी करना चाहता है, क्योंकि उसने उससे रेप किया था, उसका रेप किया था। तो यूनोमिया इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और जो लाइकोनिडीज है वो यूक्लियो से जाकर रीजन आउट करता है, और वो कहता है कि प्लीज तुम मेगाडोरस से फेड्रिया की शादी मत करो। और यूक्लियो को अब बहुत ज्यादा शौक लगता है कि फेड्रिया की शादी अब मेगाडोरस से नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि मेगाडोरस बहुत अमीर था। और जब मेगाडोरस को ये बात पता चलती है तो वो भी फेड्रिया के ऊपर अपना जो क्लेम था उसे छोड़ देता है, जब उसे पता चलता है कि उसी का जो भांजा है लाइकोनिडीज, वो इन्वॉल्व है फेड्रिया के साथ। जब उसे ये पता चलता है मेगाडोरस अपना क्लेम छोड़ देता है। तो यूक्लियो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब उसे ये पता चलता है कि उसका जो सोने का पॉट है वो गायब हो चुका है, और वो लाइकोनिडीज पे ही पूरा ब्लेम लगाता है कि तुमने ही मेरा सोना चुराया है। लेकिन लाइकोनिडीज कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी वहां पर लाइकोनिडीज का नौकर स्ट्रोबिलस आता है और बताता है कि कैसे जो सोने का पॉट है वो उसने ही चुराया है, और लाइकोनिडीज उसे ऑर्डर देता है कि तुम जो सोने का वो पॉट है वो वापस कर दो। और उन दोनों में आर्ग्यूमेंट भी होता है, लेकिन लाइकोनिडीज उसे ऑर्डर देता है, और फाइनली यूक्लियो को अपना सोने का पॉट वापस मिल जाता है, जो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और खुश होने के बाद वो लाइकोनिडीज और फेड्रिया को शादी करने की इजाजत दे देता है। और जब उनकी शादी होती है तो आयरनिकली हम देख पाते हैं कि यूक्लियो उस सोने के पॉट को उस कपल को दे देता है एज अ वेडिंग गिफ्ट बोल सकते हैं, या एज अ डाउरी दहेज के तौर पर वो फेड्रिया और लाइकोनिडीज को वो सोने का पॉट दे देता है। तो यहीं पर ये जो प्ले है वो खत्म हो जाता है। अब हम चलिए इस प्ले के एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो प्ले है वो एक कॉमेडी है। इसमें बहुत ज्यादा कॉमेडी के एलिमेंट्स हैं, जैसे सटायर और फार्स, यानी कैसे बहुत सारे लोगों का इसमें मजाक उड़ाया गया है। खास तौर पे जो प्रोटैगनिस्ट है यूक्लियो, जो कि एक माइजर है, कंजूस है, उसका मजाक उड़ाया गया है। और यूक्लियो का जो कैरेक्टर है वो सदियों से एक स्टॉक कैरेक्टर बन गया है कॉमेडी का, यानी बहुत सारे लोगों ने उससे इंस्पायर होकर अपने प्लेज में और अपने नॉवेल्स में ऐसे कैरेक्टर्स को शामिल किया है। प्लॉटस डज नॉट स्पेयर हिज प्रोटैगनिस्ट वेरियस एम्बेरसमेंट्स, तो प्लॉटस बार बार अपना जो मेन कैरेक्टर है यूक्लियो उसे एम्बेरस करवाता है, जिससे लोगों को हंसी आती है। लेकिन प्लॉटस काफी जेंटल है अपने सटायर में, और यूक्लियो को एक अच्छा इंसान दिखाया गया है लास्ट में, जो कि पहले तो काफी लालची था, लेकिन फाइनली वो अपना जो सोने का पॉट है वो अपनी ही बेटी और दामाद को दे देता है। द प्ले ऑल्सो रिडिक्यूल्स द एंशिएंट बैचलर मेगाडोरस, तो जो ये प्ले है वो मेगाडोरस का भी मजाक उड़ा रहा है, जो कि बहुत ही बूढ़ा है लेकिन अभी भी उसकी शादी नहीं हुई है, बैचलर है, और इसीलिए वो सपना देखता है कि वो जवान फेड्रिया से शादी करेगा। और इस चीज के लिए वो पूरा बहुत सारे बहुत सारे अरेंजमेंट्स भी करने लगता है, प्रिपेयर भी करने लगता है, और यही चीज एक सटायर बन जाती है और हंसी क्रिएट करती है कि कैसे एक ओल्ड मैन के मन में एक लस्ट है एक यंग औरत के लिए, एक जवान औरत के लिए एक बूढ़े आदमी के मन में एक लस्ट है, और यही एक लाफेबल
रीजन बन जाता है। अगेन मेगाडोरस इज इवेंचुअली शोन एज सेंसिबल एंड काइंड हार्टेड इनफ टू अबैंडन हिज फुलिश ड्रीम, लेकिन फाइनली मेगाडोरस को दिखाया जाता है कि वो कैसे अपने इस बेवकूफी भरे सपने को अबैंडन कर देता है, छोड़ देता है, जब उसे पता चलता है कि उसी का भांजा लाइकोनिडीज फिड्रिया के साथ इन्वॉल्व है। तो इसके अलावा प्लॉटस ने जो थीम यूज की है वो है क्लेवर सर्वेंट्स को दिखाने की, कि कैसे जो नौकर हैं वो अपने मालिकों से बहुत ज्यादा क्लेवर हैं, होशियार हैं, और वो अपने मालिकों को ही आउटविट कर देते हैं, यानी कि उनको ही वो बेवकूफ बना के चीजें कर लेते हैं। और नॉट ओनली डज लाइकोनिडीज स्लेव मैनेज टू फिल्च यूक्लियोस बिलव्ड gold, but also Euclid's housemate Staphyla is shown as intelligent and kind in her attitude। तो ना केवल हमें लाइकोनिडीज का जो नौकर है वो दिखाया जाता है कि बहुत होशियार है और वो यूक्लियो का जो सोने का पॉट है वो चुरा लेता है, इसके अलावा यूक्लियो की जो नौकरानी है स्टेफाइला उसे भी बहुत इंटेलिजेंट दिखाया गया है। तो इस तरीके से जो पॉट ऑफ गोल्ड है इसमें जो मेन मोटिव्स हैं या थीम्स हैं वो ग्रीड है, और सोने के प्रति कैसे मन में लालच आता है लोगों के वो दिखाया गया है। तो यही इस प्ले की मेन थीम है, ग्रीड फॉर गोल्ड, यानी सोने के लिए लालच। तो यहीं पर जो समरी और एनालिसिस है इस इम्पोर्टेंट प्ले की वो खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।